नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ। स्वागत है आपका रुद्राष्ट्र में। यहाँ हम दिखाते हैं सत्य के पीछे की सच्चाई। आज का विषय सिर्फ एक बयान नहीं, कांग्रेस के भीतर चल रहे मौन विद्रोह का विस्फोट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर हिलोरे ले रहे उस भूचाल की जो अब सतह पर दिखने लगा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर का वंशवाद पर तीखा लेख कोई अलग घटना नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी बेचैनी का विस्फोट है। यह सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के खिलाफ एक सियासी बगावत का ऐलान है। थरूर साहब ने सीधे तौर पर नेहरू गांधी वंश को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकती। यह वह सच्चाई है जिसे कांग्रेस के कई नेता दबाकर रखना चाहते थे, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस लेख का स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह कांग्रेस को अंदर से खोखला करने का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शशि थरूर की अकेली आवाज है? जी नहीं, यह वो आग है जो सालों से सुलग रही थी। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर मौन असंतोष अब मुखर हो रहा है। कई वरिष्ठ नेता जो अब तक चुप्पी साधे बैठे थे, वे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। थरूर से पहले भी कई नेताओं ने इस नेपोकिड कल्चर पर सवाल उठाए, लेकिन उन्हें या तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। आज थरूर ने जो दर्पण दिखाया है, उसमें कांग्रेस का कड़वा सच साफ नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अभी और स्पष्ट होगी। बिहार में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को परिवार की जागीर की तरह चलाते हैं। कांग्रेस वहां सिर्फ एक स्पोर्टिंग जूनियर पार्टनर की भूमिका से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आती। और यह राहुल गांधी की राजनीतिक कमजोरी का सबसे साफ उदाहरण है। राहुल गांधी के लिए क्या खतरा है? खतरा बीजेपी नहीं है, खतरा चुनाव नहीं है, खतरा विपक्ष नहीं है, खतरा उनके अपने घर के भीतर है, उनके अपने वरिष्ठ नेताओं से, उनकी अपनी चुप्पियों से। शशि थरूर का लेख एक चिंगारी है, लेकिन यह चिंगारी अगर हवा पकड़ गई तो कांग्रेस में बगावत का तूफान अवश्य उठेगा। यह सिर्फ बयान नहीं, यह संकेत है कि अब हाँ में हाँ मिलाने का दौर खत्म हो रहा है। तो साथियों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि थरूर ने वंशवाद के खिलाफ बोला। कहानी यह है कि अब कांग्रेस में वे लोग भी बोलने लगे हैं जो कल तक चुप थे। जब पार्टी के भीतर की दरारें बाहर आने लगें तो समझिए दीवारें अब टिकने वाली नहीं हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे रुद्राष्ट्र। कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।